Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. Students, आज हम हिंदी पाठ 13 निर्मल ग्राम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में शहर की साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांव की भी साफ सफाई और गांव में भी शुद्ध वातावरण इतना ही ज़रूरी है बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब हम शहरों व नगरों को साफ सुथरा तो रखें ही, गांव में भी नियमित रूप से सफाई का अभियान चलाएं। आइए इसी संदेश को फैलाते हुए इस पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ें। बुद्धराम और शक्ति सिंह कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक नन्हकू मिलता है। इसमें दो चरित्र बताए गए हैं, बुद्धराम और शक्ति सिंह। दोनों कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। रास्ते में उनको एक युवक मिलता है, नन्हकू। नन्हकू बोलता है, अरे वाह क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? फिर बुद्धराम बोलता है, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति, देखकर नहीं समझा तो हमारे साथ चल। नन्हकू, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। नन्हकू बोलता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बुद्धराम बोलता है कि तुमको दिन में भी दिखाई नहीं देता हम कहाँ जा रहे हैं। शक्ति सिंह बोलता है, या देखकर भी समझा नहीं तो हमारे साथ चल। नन्हकू बोला, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। बुद्धराम, फिर पूछा क्यों? शक्ति, भाई ये भी उन लोगों में से हैं जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या खा रहे हो, पीते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या पी रहे हो। शक्ति बुद्धराम ने पूछा कि तुमको पता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? शक्ति ने रिप्लाई किया, भाई ये उन लोगों में से हैं जो खाते हुए इंसान को पूछ रहे हैं कि क्या खा रहे हो, और कोई पीता हुआ इंसान दिखे तो उसको पूछेंगे कि तुम क्या पी रहे हो। बुद्धराम, भगवान ने आंखें दी है तो देख कर बोलो। बुद्धराम कहता है, भगवान ने तुमको आंखें दी है तो देख कर बोलो। शक्ति, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुद्धराम, मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। बुद्धराम बोलता है, अगर तुमको भगवान ने मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। सही और जो बिल्कुल ठीक और उचित हो वो बोलो। शक्ति और दिमाग। बुद्धराम हंसते हुए, जो इसमें है ही नहीं। दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं नन्हकू के बारे में कि तुमको आंखें दिए तो तुम देख कर बोलो, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो, मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। और शक्ति बोलता और दिमाग। बुद्धराम हंसते हुए बोलता, जो इसमें है ही नहीं, इसको दिया ही नहीं है। शक्ति, दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो। दिमाग का सही इस्तेमाल करो, सही से उपयोग करो, फिर सोचो समझो और बोलो। नन्हकू, हाथ जोड़कर भाइयों माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। नन्हकू हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है मजाक मजाक में ही कि भाइयों मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। इतना कहकर गुटके की पीक थूकता है। इतना कहकर वो मुंह में गुटका खाता है और उसकी पीक होती है वो रोड पर थूकता है, सड़क पर थूकता है। बुद्धराम, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? अब बुद्धराम बोलता है कि अपने घर में भी आप ऐसे ही पान या गुटखा खा के अपने घर में भी ऐसे थूकते हो क्या? नन्हकू, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? नन्हकू कहता है, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति, अरे कमअकल, माना कि सड़क का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु गंदगी तो होगी ही। तभी एक लड़की जिसका नाम राधिया है आती है और केला खाकर छिलका वहीं फेंक देती है। नन्हकू बोलता है, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति, अरे कमअकल, अरे कम दिमाग वाले इंसान, जिसमें बुद्धि कम होती है उसे कमअकल कहा जाता है। कम बुद्धि वाले इंसान, माना कि सड़क का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गंदगी तो फैलेगी ही। तभी एक लड़की है जिसका नाम राधिया है आती है और केला खाकर छिलका वहीं सड़क पे ही फेंक देती है। बुद्धराम, ये तेरी बहन है क्या? बुद्धराम पूछता है, ये तेरी बहन है क्या? नन्हकू, नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति, क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। कि जैसे ही तुमने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी छिलका फेंका। ये तुम्हारी बहन लगती है क्या? रधिया, तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा कचरा ले जाएगा। रधिया बोली, सफाई कर्मचारी आएगा अपने आप उठा के कचरा ले जाएगा। नन्हकू, हाँ उसे तो ग्राम पंचायत में इसी काम की तनख्वाह तो मिलती है। नन्हकू ने कहा, हाँ उसे ग्राम पंचायत में इसी काम की तो सैलरी तनख्वाह मिलती है। बुद्धराम, वाह वाह क्या विचार है आपके। बुद्धराम ने क्या कहा, वाह वाह क्या विचार है रधिया आपके। शक्ति,
तुमने दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है लेकिन अपनी नहीं पता। रधिया को बोलता है शक्ति कि तुमको दूसरों की पता है कि सफाई कर्मचारी आएगा, वो ये करेगा वो करेगा, पर तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू खुद की जिम्मेदारी का नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। रधिया अकड़कर, अब हमें आपस में अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। रधिया अकड़कर बोली कि अब हमें आपस में अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। ननकू, क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब। ननकू ने कहा, क्या हमारे बुरे दिन आ गए कि अनपढ़ लोग हमें सिखाएंगे। शक्ति, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। शक्ति ने कहा, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो, कि अपनी सड़क को गंदा कर रहे हो, थूक रहे हो, केले के छिलके फेंक रहे हो, कचरा डाल रहे हो। बुद्धराम, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। और बुद्धराम ने कहा, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। शक्ति, जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। शक्ति कहता है, अगर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है सफाई रखना, तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि जहाँ कचरा फेंकना है निश्चित क्या हो, एक डस्टबिन रखो या जो भी है उसमें वो कचरा डालो, निर्धारित स्थान पर फेंको, एक ही स्थान पर जहाँ पे निश्चित क्या हो वहीं पर फेंको। बुद्धराम, घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दें। बुद्धराम ने कहा, जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं कि भाई जरा सा भी गंदा तो हम साफ कर लेते हैं, वैसे ही हमें अपना सड़क, आसपास का वातावरण सब कुछ साफ रखना चाहिए। शक्ति, घर के बेकार पानी की निकासी सोखता गड्ढा में या घर के बाग बगीचे में करें। शक्ति बोलता है, घर का जो बेकार पानी होता है उसका सोख लेने वाला, उसका मतलब उसकी निकासी मतलब उसको निकालें ऐसे कि एक गड्ढा खोदें, उसमें गंदा पानी डाल दें, क्योंकि वो गड्ढा खोदेंगे तो उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, या घर के बाग बगीचे में डाल दें। बुद्धराम, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। शक्ति, रोज नियमित रूप से स्नान करें तथा दांतों की सफाई का ध्यान रखें, नाखून भी कटे हुए रखें। शक्ति कहता है कि रोज नियमित रूप से स्नान करें, दांतों को साफ करें और नाखून भी कटे हुए रखें। बुद्धराम, घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। बुद्धराम कहता है कि घर का जो आपका कूड़ा कचरा है उसके लिए गड्ढा बनाकर उसमें डालें और ढक कर रखें। शक्ति, शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, टॉयलेट वगैरह के लिए आप लोग खुले में ना जाएं, घर में ही शौचालय बनवाएं, घर में ही टॉयलेट बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार वाले को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। इसके लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास पैसा नहीं है टॉयलेट बनवाने के लिए, उनको गवर्नमेंट जो सरकार है वो भी कुछ पैसा देती है। ननकू, हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा बनता है। शक्ति, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालय निर्माण का कार्य किया जाता है, सरकार ने भी इस काम के लिए योजना चला रखी है। शक्ति, नन्हू को कहता है कि हमने सुना है कि जो शौचालय होता है वो बहुत महंगा बनता है, बहुत पैसा लगता है उसमें। तो शक्ति बोला, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत तो कम ही होती, कम ही पैसा लगता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। एक ये स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, इसने जो गरीब लोग हैं नहीं बनवा पाते शौचालय, वो बना सकते हैं। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है, सरकार ने इस काम के लिए एक योजना चला रखी है। Okay students, I hope you understand well. We will continue our chapter in next lecture. Thank you.